हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही नियति लेके आई है आपके लिए आज एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने महर्षि दधीचि का नाम तो सुना ही होगा। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया था देवताओं के हित के लिए। उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मारा और फिर से स्वर्ग पर अधिकार किया। इन्हीं ऋषि दधीचि की पत्नी का नाम था सुवर्चा और बेटे का नाम था पिप्पलाद। एक बार की बात है, माता सुवर्चा ने ये सारी बातें अपने छोटे से बेटे पिप्पलाद को सुनाई। पिप्पलाद ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये जो देवता लोग हैं ये तो मेरे पिता के हत्यारे हैं। ये इतने स्वार्थी हैं कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पिता से उनकी हड्डियां भी मांग ली। इतने ऐसे काम को भी करने में इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ये कितनी गलत बात है। तो पिप्पलाद को ये बात जब इतनी बुरी लगी तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इन सारे देवताओं को खत्म कर दूंगा। अब पिप्पलाद पहुंच गए गौतमी नदी के किनारे और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू करी। बहुत दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान शिव शंकर उन पर प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिया। जब उन्होंने दर्शन दिया और पिप्पलाद को कहा कि बेटा तुम्हें जो चाहिए वो वर मांग लो, तो पिप्पलाद ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अपना तीसरा नेत्र खोलिए और सारे स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा रौद्र रूप क्या है ये तुम अभी जानते भी नहीं हो, तुम इसको सह भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बड़े अपने सौम्य और बड़े कोमल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे तीसरे नेत्र का आह्वान मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो संपूर्ण विश्व जल के खत्म हो जाएगा। पिप्पलाद ने बोला कि हे प्रभु, ये जो संसार है इसको तो देवता लोग ही चला रहे हैं ना, और मुझे तो देवताओं पे ही सारा गुस्सा है। इसलिए देवताओं के बनाए हुए ये संसार, उनके द्वारा चलाए गए इस संसार में भी मुझे कोई मोह नहीं है। आप सारे देवताओं को भस्म कर दो, चाहे भले ही उसके साथ ये संसार भी भस्म हो जाए। भगवान शिव शंकर इतने दयालु हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। वो इस बात पे मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने कहा, फिर से सुन लो बेटा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम ऐसा करो, मैं अपने रौद्र रूप में प्रकट हूँ, इससे पहले तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे हृदय में तुमको अपने रौद्र रूप का दर्शन देता हूँ। तो पिप्पलाद ने बोला, ठीक है। फिर पिप्पलाद ने आंखें बंद की और उनको जब आंखें बंद करने के बाद अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने अंतर्मन में भगवान शिव शंकर के रौद्र रूप के दर्शन हुए, जिसमें इन्होंने अपने गले में मुंडों की मालाएं पहनी हुई थी, जिनके नेत्र बहुत बिगड़े हुए थे, 3 नेत्र थे, और सभी तरीके के चंडाल, भूत, पिशाच, इन सब का दर्शन हुआ। भगवान का जो सबसे रुद्र रूप हो सकता था, जब उन्होंने इसका दर्शन अपने हृदय में भी किया तो थोड़ी देर में उनको ऐसे लगने लग गया कि उनका पूरा शरीर जला जा रहा है और बहुत शरीर थर थर काँपने लग गया, बहुत कष्ट होने लग गया। उनको ऐसा लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएंगे। वो इतना डर गए, उनको इतना दर्द होने लग गया कि उन्होंने फिर से दीनहीन स्वर में, बहुत करुणा वाले स्वर में भगवान शिव शंकर को पुकारा। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव शंकर को पुकारा, उनके हृदय में जो उनका प्रचंड रूप था वो फिर से अदृश्य हो गया और फिर से वही कोमल और सौम्य वाले भगवान शिव शंकर उनके सामने खड़े हो गए। तो पिप्पलाद ने कहा, प्रभु, ये तो आपने अच्छा मजाक किया। मैंने आपसे कहा था कि देवताओं को भस्म कर दो और आपने तो मुझे ही भस्म करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि पिप्पलाद, तुम्हारे हाथ जो है ना, इनके देवता इंद्र हैं, तुम्हारी आँखों के देवता सूर्यदेव हैं, तुम्हारी नाक के देवता अश्विनी कुमार हैं, तुम्हारे मन के देवता चंद्रमा हैं, और इसी तरीके से तुम्हारे शरीर के हर अंग के, तुम्हारी हर इंद्रिय के एक देवता हैं। यदि मैं इन देवताओं को नष्ट करूँगा, तुम्हारा शरीर कैसे रहेगा। तो भगवान ने समझाया कि देखो पिप्पलाद, जो दूसरों का अमंगल चाहने की कामना होती है ना, वो एक आग की तरह होती है। जैसे आग है, विनाश है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैल के ही पूरे संसार में फैलता है, बहुत व्यापक बनता है। लेकिन सबसे पहले
विनाश वहीं से शुरू होता है जहाँ पे उसका आह्वान किया गया हो, जहाँ से उसको स्टार्ट किया गया हो, जहाँ पे उसे पैदा किया गया हो। तो अगर तुम दूसरों का अमंगल चाहोगे तो उस अमंगल की शुरुआत जो तुमसे हो रही है वो सबसे पहले तुम्हारा विनाश करेगी। बाकी संसार का विनाश तो बाद में होगा। क्रोध और दूसरों को अमंगल चाहने की कामना जहाँ से शुरू होगी, सबसे पहले और सबसे अधिक वहीं पे नुकसान करेगी। बेटा, तुम्हारे जो पिता थे महर्षि दधीचि, उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी और उनके इस त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी देह का ज़रूर उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर के दिव्य धाम में अनंत काल तक रहेंगे। तुम उनके बेटे हो, तुम्हें तुम्हारा आचरण अपने पिता के गौरव के अनुरूप होना चाहिए। तुम्हें सबका मंगल चाहना चाहिए, न कि अमंगल। पिप्पलाद को ऐसा करने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव शंकर के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और अपनी जो अनावश्यक जो हठ था, जो एक जिद थी, वो त्याग दी और आगे बढ़ गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और भगवान शिव की दी हुई सीख को आप और हम सभी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप इस चैनल के कंटेंट को और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक बने रहिए श्री हरि शरणम विद नियति के साथ और टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।